अच्छा, अब एक सवाल आया है जो वैसे तो हम थोड़ी बातचीत कर चुके हैं जब बैंकिंग सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन पर्टिकुलरली उस शेयर के बारे में आप समझ ही गए होंगे, इंडसइंड बैंक। अब इतना गिरने के बाद, जैसे आज एक मतलब 25% से ज़्यादा गिर गया, उसके बाद 5% वापस संभल गया, तो क्या संभला? खैर, लेकिन यहाँ पे लोगों के मन में सवाल आ रहा है, इतना गिर गया तो क्या अब यहाँ पे खरीद लें? गिरी हुई चीज़ को इस तरह से उठाना है क्या? देखिए, मेरी मेरी परेशानी अलग है, मैं यहाँ पे लेवल्स की बात नहीं करूँगा। मुझे अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम नज़र आता है ना, मतलब मेरा किसी भी तरह से अगर मैनेजमेंट पे भरोसा गया, वो मुझे 10 टाइम भी रिटर्न ला के जी। दे दे, मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता। एज़ लेकिन सिंपल यहाँ एज़ पे दैट। आपको क्या, इस मामले में आपको क्या लग रहा है? मतलब ये एक चीज़ होती है कि गलती हुई किसी से भी हो सकती है, और एक चीज़ होती है कि नहीं, आप गलत तरीके से काम कर रहे थे। रिस्क मैनेजमेंट से गलती एक बार हो सकती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अगर बार-बार छूट दे, तो वो डेलिबरेट लैप्स ऑफ प्रोसेस होगा। मैं नहीं समझता कि ऐसी गलती को किसी भी तरह से कोई भी माफ़ कर सकता है। अगर उनके सीएमडी या जो भी हैं, उनको अगर 3 साल की जगह 1 साल का ही एक्सटेंशन मिला है, मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि उनको इसीलिए मिला होगा 1 साल का एक्सटेंशन कि ये चीज़ें आरबीआई को दिख गई होंगी, 4 दिन बाद बाहर निकल के आएँ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा इसलिए 1 साल का एक्सटेंशन मिला होगा कि तुमने ये कचरा किया है, 1 साल में ठीक करो, उसके बाद जाओ, ये भी हो सकता है। जी। तो मैं उस तरीके से देख रहा हूँ, या अगर कॉर्पोरेट ठीक गवर्नेंस कर पाए तब तब रिव्यू करेंगे, देखेंगे। हो सकता है। लेकिन आप ये समझें कि ये अगर कोई भी मैं अगर मैनेजमेंट है, हर बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिस्क मैनेज करना, क्योंकि आप देखिए, आदमी रख लीजिए वो सेल्स कर देगा, आदमी रख लीजिए वो आपका ऑपरेशंस कर देगा, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है उसका सोल सोल फोकस होना चाहिए कि कहीं से भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी, इन सब चीज़ों का लैप्स नहीं हो। बिकॉज हम कोई भी काम करते हैं एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट अंडर में करते हैं, हम एक गाइडलाइंस या रेगुलेशंस के अंडर में करते हैं, वो अगर फॉलो नहीं हुए, ये मेजर लैप्स है। सेल्स वगैरह तो खैर आपके पास पैसा है, आदमी लगाइए, आ ही जाएगा। लेकिन ये टॉप मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए पॉइंट कि रिस्क अगर दिखता है सिस्टम में, उस पे कोई चांस मत लो। उस पे चांस लिया तो कोई सेल्स बाद में काम नहीं आएगा। जी। अब इसका ये चार्ट देख लीजिए, तो लंबे अवधि का जो चार्ट है, उसमें ये 2022 की चीज़ों को छोड़ चुका है। अब ये मतलब जो कोरोना बॉटम के समय जो एक फ्री वाटरफॉल की तरह से कहानी बनी थी, क्या कुछ ये उसी तरह की बात है कि एक आध दिन अगर आपको थोड़ा बाउंस मिला भी, तो उसे आप डेड कैट बाउंस समझिए और बहुत उसके पीछे ना जाइए? दिख तो ऐसा ही रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जो फॉरेन ब्रोकरेज इतने रिपोर्ट निकाल के कभी बुलिश हो जाते हैं ना, वो क्या है, सुबह से रात का मामला है। आज जब बुलिश हैं, कल रात में जाके वो बेरिश होके सुबह रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथों करें। जो दिख रहा है, इंडसइंड बैंक की जगह कुछ और देख लीजिए। इतना अच्छा-अच्छा जो बैंक है, लो फंड वाले खुद ही भाग रहे होंगे इस बैंक से। तो आपको उसमें जाके क्यों अपना मुसीबत मोल लेना है? जी, तो फिलहाल इंडसइंड बैंक में सावधान रहने में ही समझदारी है। और देखिए, जिनके पास काफ़ी बड़े-बड़े पैसे हों, बहुत ज़्यादा उन्हें इधर-उधर डाइवर्सिफ़ाई करके रखना होता हो, उनके लिए अलग बात है। जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, कम पैसा है, उसको बहुत रिस्की चीज़ में क्यों लगाना है?